स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड सेकेंड पार्ट व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, करना कुछ नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अमाउंट में क्या वैल्यू लगानी है, प्रिंसिपल में क्या वैल्यू लगानी है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। और बच्चे इसी चीज़ में, एक क्वेश्चन में अक्सर गलती करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि जो पॉपुलेशन है एक प्लेस की वो बढ़ रही है, वो घट नहीं रही, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2001 में पूछी गई है और 2005 में पूछी गई है। ठीक है, तो 2003 की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि पॉपुलेशन 2003 में जो है वो 54,000 है। अब आपको पता है सब हम लेट कर लेते हैं, एक एजम्पशन लगा लेते हैं कि 2001 में हमारी सपोज 50,000 रही होगी और 2005 तक आते आते वो 60,000 हो गई। ये हमने एज्यूम किया, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंड यू कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एक प्लेस पे। ठीक है, 2001 में हमने लेट कर दी 50,000 और 2005 में हमने लेट कर दी 60,000। अब देखिए, इन्होंने बोला है पॉपुलेशन 2001 में निकालनी है, तो अब आपको ये तो पता है कि इसमें फॉर्मूला तो हमें अमाउंट वाला प्लेस करना है। ठीक है, यही वाला प्लेस करना है। और क्या कहते हैं, इसमें जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन आएगा। डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। ये भी कंफर्म हो गया। अब क्या है, हमारे को ये चेक करना है, ये चेक करना है कि अमाउंट और प्रिंसिपल में वैल्यू क्या रखनी है। अब आपको ये भी पता होता है कि अमाउंट हमेशा बड़ा होता है प्रिंसिपल के कंपैरिजन। तो अब हमको किस किस के बीच में हमको चेक करना है, 2003 और 2001, क्योंकि हमें निकालना 2001 का डेटा है, तो हम कंपेयर किसके बीच में करेंगे, 2001 और 2003 के बीच में। तो 2003 में इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो पॉपुलेशन कंपेयर टू 2001 2003 में ही ज़्यादा होगी। तो अंडरस्टूड सा है कि अमाउंट जो होगी हम 2003 की वैल्यू में रखेंगे और प्रिंसिपल हम जो है हम 2001, हमें पता नहीं है, हमने जस्ट अज्यूम किया, मगर हमें यहाँ तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे x रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एजम्पशन वाली वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ x रखेंगे और अमाउंट में जब हम 2001 के लिए पॉपुलेशन निकालेंगे तो वो 2003 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 2003 की वैल्यू कंपेयर टू 2001 पॉपुलेशन ज़्यादा ही आएगी, इसलिए हम अमाउंट में 2003 की वैल्यू रखेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब 2003 और 2005 के लिए कंपेयर करना है, 2003 और 2005 के लिए, क्योंकि हमें पॉपुलेशन 2005 का भी बताना है, तो इसमें भी कंपैरिजन करना है। तो अब हम जब देखेंगे कि 2005 की जो पॉपुलेशन होगी कंपेयर टू 2003 ज़्यादा ही होगी, तो अब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा और प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 2003 बन जाएगा। तो यही अगर आपको पता चल जाए कि अमाउंट में क्या रखना है, प्रिंसिपल पे क्या रखना है, अगर ये पता चल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो अब हमको तो क्लियर हो चुका है कि क्या 2000 अमाउंट में रखा जाएगा, क्या प्रिंसिपल में रखा जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे फॉर 2001 ईयर। ठीक है, 2001 ईयर के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें अमाउंट 2003 का लगे आएंगे। अभी हमने चेक किया था, वो है 54,000 पॉपुलेशन। रेट हमारा 5% ही रहेगा और टाइम जो रहेगा 2003 से 2001 का निकालना है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स। तो टाइम 2 ईयर्स, रेट 5% और अमाउंट यही, और प्रिंसिपल 2001 का निकालना है, तो हम इसको x ले लेंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n। a जो है 2003 है और p जो है 2001 है। ठीक है, a 2003 में आ जाएगा 54,000 सॉरी, इज इक्वल्स टू x 1 प्लस 5/100 की पावर 2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे 54,000। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5/100 की पावर 2, ये हो जाएगा x 100 प्लस 5 अपॉन में 100 की पावर 2। 54,000 x 105/100
पावर 2, ये कटेगा 21, 5 के टेबल से काट रही हूँ 21, और ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 54,000 इज इक्वल्स टू एक्स 21/20 की पावर 2। अब ये इसको बेसिकली हम ऐसे सकते हैं एक्स ब्रैकेट में 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 बार लिख लेंगे, तो ये वाला पार्ट हम LHS साइड में मूव कर देते, तो 54,000। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा 54,000 इंटू में, ये बेस में 20 है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, और ये 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 400, 20 इंटू 20 400 ही होगा, 21 इंटू 21 441 होता है इज इक्वल्स टू एक्स। और एक्स आप भूलना मत कि पॉपुलेशन ऑफ 2000 है। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216,000,000 अपॉन में 441। इनको जब आप डिवाइड करोगे, देखो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, आप देख लेना। 216,000,000 को जब आप 441 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा 489879.5। और आपको पता है कि 0.5 जब आ जाता है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, तो हम कह सकते हैं 48980 और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। तो 2001 में कितनी पॉपुलेशन हो गई? पॉपुलेशन हो गई 48980, ठीक है। और 2003 में 54,000। अब हम 2005 के लिए निकालेंगे, तो A इक्वल टू 2005, क्योंकि 2005 की पॉपुलेशन 2003 से तो ज़्यादा ही होगी ना, तो अमाउंट में वो, और P 2003, अब 1 + R/100, एन रेट हमेशा 5% रहेगा, और एन 2005 के लिए 2005 - 2003 विच इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो आपको पता चल गया टाइम क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे, ये हमें पता नहीं है, इसको एक्स ले लो, और ये हमें पता है 54,000, 1 प्लस हमारा 5/100, ठीक है, की पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 एक्स 100/5। अब इतना तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके, तो ये सॉल्व तो करना आ ही गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 54,000 105 अपॉन में 100 2, ये 21, ये 20, ये हो जाएगा 54,000 इंटू में 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 540 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4, 540 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको करेंगे तो आंसर आता है 59535, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट 2005 क्या होगी? 59535। तो आपको पता चल गया इंक्रीज हो रही है ना पॉपुलेशन। 2001 में तो रही है हमारी 48980, 2003 में हमारी 54,000, और 2005 में हमारी 59535। तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? हर बार इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 1 10 100 1000 10 lakh 5 lakh 6,000, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक लैब है जिसमें बैक्टीरिया का जो काउंट है वो हर 2 घंटे जो है 2.5% के हर घंटे 2.5% के रेट पे वो बढ़ रहा है। तो बताओ 2 घंटे के बाद क्या उसका काउंट हो जाएगा। इनिशियली उसका काउंट था 5,06,000, तो अब कितना होगा, ठीक है। वही अब अमाउंट की वैल्यू हमें निकालनी है। प्रिंसिपल हमें दिया है 5,06,000, ठीक है। रेट आपको दे रखा है 2.5% और टाइम आपको दे रखा है 2 आवर्स। तो टाइम में जो ईयर है वहीं पर 2 लिख देंगे, आवर्स वाली वैल्यू लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हमको पता है A = P 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो P में आ जाएगा 5,06,000, 1 + रेट 2.5 अपॉन में 100, और ये पॉइंट हटा देंगे तो इंटू 10 भी हो जाएगा, और यहाँ 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 506000, और ये हो जाएगा हमारा
1 + 25/1000 की पावर 2, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 506,000, ये हो जाएगा 1 + 25/1000 इज की पावर 2, ये हो जाएगा 2 5 5 25 200 5 1 5 40। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 506,000, ये हो जाएगा 40 + 1/40 की पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे 50600 और 41/40 की पावर 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा 506,000 41/40 इंटू 41/40 कट गया। अब आएगा 531,616.2 अप्रॉक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5060 को 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का है, ये तो अब आप क्लास 8 में आ गए, इतनी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आई होप आती होगी, ठीक है। तो जो काउंट है वो इंक्रीज हुआ है 2 घंटे में, इतना हो जाएगा 5,31,616, ठीक है, 616 हो जाएगा। और 2 घंटे पहले क्या था, 5,06,000 था, ठीक है। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्कूटर वॉज बॉट 42,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू इज डिप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यानी कि एक स्कूटर है जिसका प्राइस कितने में ख़रीदा था, 42,000 में। अब उसका जो प्राइस है वो 8% से गिर रहा है, तो बताओ 1 साल में कितना गिरा है। तो प्रिंसिपल आपका है, आपको पता चल गया 42,000 हो गया, रेट आपको पता है 8% हो रहा है, और टाइम जो है 1 ईयर का है। मगर इसमें जो फॉर्मूला होगा डेप्रीशिएट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू। डेप्रीशिएट में तो अमाउंट में जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस में लगेगा, ठीक है, एन, ठीक है। तो डेप्रीशिएट में मेरा माइनस में रहेगा, यही एक चेंज करना है और वैल्यू प्लेस कर दो। प्रिंसिपल पे लगा दो 42,000, 1 माइनस रेट कितना हमारा 8% अपॉन में 100 की पावर 1, ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 100 माइनस 8 अपॉन में 100 की पावर 1। अब आगे फॉरवर्ड करेंगे 42,000, 100 माइनस 8 हो गया हमारा 92 अपॉन में 100 अपॉन में 100, ठीक है। 42,000 इंटू 92/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 420 को अगर 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 38,640। तो जो स्कूटर का प्राइस 42,000 था, 1 साल के बाद कितना होगा, 38,640। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको मेंशन कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट चैप्टर अब अपने ब्राइट एजुकेशन चैनल पे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके हमारी वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।